रात को प्यासी जवानी बन के कहाँ घूम रहे बे? इसीलिए तो आया हूँ तेरे पास। बुझा दे मेरी प्यास। दम फाइट? बहुत दिन हो गए यार। वही मैं सोच रहा था, पूरी रात क्वांटम फिजिक्स छाटते हुए कैसे कटेगी। लेकिन इस बौछार का पहला शिकार कौन होगा? बौछार का पहला शिकार वो जो भीगने पर हीरोइन की तरह घुटने ना टेक दे, बल्कि हीरो की तरह तेरी माँ बहने कर दे। मिल गया शिकार। कितने कितने? तूने सांप की पूंछ पे नहीं, मेन पॉइंट पे पैर रखे। क्या चल रहा है बे? तितली। भाई मजा आ गया नहीं? अरे नहीं, H3 चलता है। सुना जब कुत्तों पे पानी पड़ता है ना तो उनको बहुत तकलीफ होती है। H3 कौन है बे? तुम्हारे होने वाले बच्चे की माँ। इसकी माँ का? अकेले डूबेगा या पूरे रूम को साथ में लेके डूबेगा? ये देख अन्नी। अकड़ पकड़ खींच के पकड़। पकड़ साले को। चोर साले पे। ठोक साले को। दसी साला। साले लूजर्स। अबे लूजर होगा तेरा बाप। यादों का सफर जारी रहेगा 90s के गानों के साथ। मैं हूँ आपका दोस्त। बहुत लेट हो गया यार। खाना लगा दें? राघव ने कहा है। खाते कहाँ है कुछ। जब से एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं रिजल्ट का टेंशन उन्हें खाया जा रहा है। कहाँ है? जाइए खाना लगे। सो गया क्या? अबे तू सोने देगा तब ना। यार एक डाउट क्लियर करना था। आई प्रॉमिस लास्ट टाइम। यही ना कि इस साल का एंट्रेंस एग्जाम ज्यादा टफ था कि लास्ट ईयर का? जब तेरा मैच अच्छा गया कि सबका अच्छा गया। सबकी फिजिक्स में लगी है कि सिर्फ तेरी लगी है? यही पूछना है ना तुझे भाई। सॉरी यार, थोड़ा टेंशन हो रहा था। तो अकेले टेंशन क्यों ले? सूरज को भी जगाते हैं ना। हाँ बोल राघव। सो रहा था क्या? नहीं, अभी अभी बबल बात लेके निकला हूँ। बोल। अपने राघव को ना रिजल्ट का टेंशन हो रहा है, कुछ करना भाई। यार माना कि हम तेरे 2 AM फ्रेंड्स हैं, पर अब तू इसका नाजायज फायदा उठा रहा है। हाँ। यार देख, तीर कमान से निकल चुका है। अब कुछ दिन में पता चल ही जाए कि किसका तीर निशाने पे लगा है और किसकी लग गई है। प्लीज सो जा और सोने दे यार। कैसा मास्टर? जब तक अच्छा खाना मिल रहा है ना, खा लेना चाहिए। सॉरी पापा। अबे सॉरी नहीं बे, कुछ दिन में तू हॉस्टल जाएगा। और हॉस्टल के मेस का खाना कैसा होता है पता है? ये हलक के अंदर कम, बाहर ज्यादा निकलता है। वो खाना भी खा लूँगा पापा, बस मेरा सिलेक्शन हो जाए। अरे क्यों नहीं होगा?
पूरी पढ़ाई करी है तूने, एग्जाम अच्छे गए, बेकार में टेंशन ले रहा है तू। आपको नहीं हुई थी क्या टेंशन? आपको कैसे होती टेंशन? आप तो जीनियस थे। ऑल इंडिया रैंक 384 आई थी आपकी। मैं तो 2000 के अंदर भी सिलेक्ट हो जाऊँ ना तो पागल हो जाऊंगा। पिछले 2 महीने से ना तूने ये सब सोच के ना अपना दिमाग खराब करके रखा हुआ है, पता है तुम्हें? इससे अच्छा तो एक गर्लफ्रेंड बना लेता। तुझे पता है इंजीनियरिंग कॉलेज में कितनी शॉर्टेज है लड़कियों की। मम्मी तो वहीं मिली थी ना आपको। अबे मम्मी वही मिली थी। सबकी किस्मत आपके पापा की तरह खराब नहीं होती, ठीक है? चल शुरू कर। आज मम्मी के घर ड्रॉप करने आप जा रहे हो? इतनी मेहरबानी किस लिए? सोच रहा हूँ थोड़ा टाइम तेरे साथ और बिता लूं। अभी कुछ दिन में तू हॉस्टल चला जाएगा और आज का दिन तेरी माँ खा लेगी। ऐसा मत बोलो यार, मेरा भी मन करता है उनसे मिलने का। अरे सब पता है मुझे, सिर्फ खाना दबाने जाता है तो वहाँ पे। कुछ भी। ये बहुत देखे तेरे जैसे हॉस्टल में 2-2 मिल्कशेक पे बिक जाते थे। आपके पास कोई बेटर प्लान है तो बोलो, नहीं जाऊंगा। प्लान्स तो मेरे पास एक से बढ़कर एक है बेटा, तू भी जानता है। पर जा, बेचारी वेट कर रही होगी। बेचारी? हाँ, डिवोर्स हो गया लेकिन फिर भी कुछ तो है आप दोनों के बीच में। तू है ना। चलो अब हाय तो बोल दो। नहीं बेटा, जाके तू ही उसकी हाय ले। अच्छा सुन, कुछ अच्छा बना होगा तो पैक करा लेना। जाना। ठीक से खाना। कुछ दिनों में भी रिजल्ट आने वाला है। हाँ तो आपको क्या लगता है मेरा होगा? मुझे लगता है तेरा नहीं भी हुआ ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पापा को लगता है मेरा हो जाएगा। ये अनिरुद्ध भी ना। सुन, पापा की बातों का कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अरे उन्होंने कोई प्रेशर नहीं डाला। बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं उसे। फिर तो आप ये भी जानती होंगी कि पापा को भिंडी कितनी पसंद है। हाँ, बनाई है एक्स्ट्रा। लव यू। बाप का चमचा। फोन पे लगा रहे। कैसा चैंपियन? ये आपके लिए। अरे ये सब छोड़, ये देख मैं तेरे लिए क्या लाया। अरे जिस दिन तेरा रिजल्ट आएगा ना, बाप बेटे मिलके सेलिब्रेट करेंगे, पूरा पिएंगे। पापा अब आप मुझ पे प्रेशर बढ़ा रहे हो। इस साले इससे प्रेशर बढ़ता नहीं है, इससे प्रेशर घट जाता है यार। हाँ, तू चला जाएगा तो तेरी सिर्फ यादें रह जाएंगी ना मेरे पास। सब ठीक होगा, चलिए। कल की ही बात है, कल की ही बात है, बाहों में पहली बार आया था तू, जिनसे अनजान था वो सारे जज्बात लाया
मुस्कानों में तेरी लिपटी थी सौगातें, होठों पे खामोशी, आँखों में हजार बातें, वीराने में बहार लाया था तू, बाहों में पहली बार आया था तू, कल की ही बात है। बहुत अच्छा है। कल की ही बात है, कल की ही बात है। क्या हो गया, इतना क्यों टेंशन ले रहा है? तू ही देख यार। यार डोड़े तू, चल मार। क्या हुआ? तेरे तो पेपर्स भी अच्छे गए थे ना यार। मुझे बहुत टेंशन हो रहा है अनिरुद्ध। मैंने अभी राघव से बात की, वो बहुत रो रहा था। मैंने भी उसको बहुत समझाया, सुनने को ही तैयार नहीं है। क्या नहीं किया यार मैंने, सब कुछ छोड़ के 18 घंटे पढ़ाई की, फिर भी मेरा नहीं हुआ। अरे इस साल नहीं तो अगले साल हो जाएगा। सबका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता। हर बात को इतना लाइटली कैसे ले सकते हो? तुम हर बात को इतनी सीरियसली क्यों लेती हो? वो सतीश साला साल भर मुझसे पीछे रहा और उसका हो गया। सब हंस रहे होंगे मुझ पे। राघव, और अब मॉम डैड को कैसे फेस करूंगा? मैं जा रही हूँ उससे मिलने। तुम कब आ रहे हो? बस मेरी एक मीटिंग है, बस उसको खत्म करके आ रहा हूँ। तुम बस अपनी मीटिंग्स ही करते रहो। मॉम रैंकर, डैड भी रैंकर, और बेटा लूजर। अब यार चिल कर यार। तू समझ नहीं रहा यार। पूरी जिंदगी इस लूजर के टैग के साथ जीना पड़ेगा। अब तो कुछ ज्यादा ही लोड ले रहा है। नहीं यार, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। And then we have to measure it quarterly for sure. So we have to make sure. Just a second. But I'm in a meeting. I'll call you back. Huh? कैसे हो गया? वो बहुत अपसेट था अंकल। कह रहा था जब उसे लूजर बुलाएंगे। मैंने उसे बहुत समझाया। Even before I could react, he jumped. I'm sorry, uncle. गलती मेरी है। काश मैंने राघव की कस्टडी तुम्हें नहीं दी होती।
तुम्हें क्या लगता है कि जो हुआ मेरी वजह से हुआ है? वो बेचारा बच्चा इतने प्रेशर में था, तुम्हें दिखाई नहीं दिया। He's trying to commit suicide. मुझे कैसे पता चलेगा माया? वो इतना बड़ा स्टेप उठा लेगा। तुम्हें पता ही क्या है आदमी, अपनी मीटिंग्स और अपने काम के अलावा ना तुमने मुझे समझने की कोशिश की ना अपने बेटे को। प्लीज चुप हो जाओ यार, सब सुन रहे हैं, प्लीज चुप हो जाओ। तो सुनने दो, उन्हें भी पता होना चाहिए कि कितने इररिस्पॉन्सिबल फादर हो तुम। तुम्हारी वजह से मेरा Stop it! Our son is not dead. Excuse me. Please come with me. मैं आप दोनों को झूठी तसल्ली नहीं दूंगा। आपके बेटे को ब्रेन में सीवियर इंजरी हुई है, मल्टीपल ऑर्गन्स भी डैमेज्ड हैं। फिलहाल तो हमने सर्जरी करके इंटरनल ब्लीडिंग रोक ली है और ब्रेन से क्लॉट्स भी निकाले हैं, बट दैट्स नॉट ऑल। उसे ब्रेन में कॉन्ट्यूजन्स हैं। अगर ये कॉन्ट्यूजन्स बढ़ते हैं तो ब्रेन में स्वेलिंग बढ़ जाएगी, जिसके लिए हमें एक और सर्जरी करनी पड़ सकती है। फिलहाल तो हमें उसे आईसीयू में अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा टिल ही स्टेबलाइजेस। ही इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल। बच तो जाएगा ना? We are trying our best. तो एक बार जाके मिल सकते हैं क्या? प्लीज एक बार। मुझसे नहीं देखा जाएगा, तुम जाओ। This is not fair यार। राघव जी भर के गालियां रिकवर कर रहा है तुझे। 2 साल से नाटक देख रहा हूं यार तेरा। पापा मेरा मॉक टेस्ट है, पिक्चर नहीं देखूं। पापा एक बार एग्जाम हो जाए फिर छुट्टी मनाने चलेगा। पापा मेरी कंबाइंड स्टडी है, मेरे पास वक्त नहीं आपसे बात करने का। यार 2 साल से तेरा बाप वेट कर रहा है यार, और कितना वेट करेगा तेरा बाप? डॉक्टर हिम्मत रखें। इन्फेक्शन के कारण उसको सेप्सिस हुआ है।
एक्चुअली किडनीज ठीक से काम नहीं कर रही है, सो डायलिसिस पे डाला है। आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न मिस्टर पाठक, लेकिन दवाइयां सिर्फ एक हद तक काम कर सकती हैं। द पेशेंट ऑल्सो नीड्स टू रिस्पॉन्ड। और राघव की बॉडी ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे जहां क्रिटिकल से क्रिटिकल पेशेंट्स बच जाते हैं क्योंकि वो जीना चाहते हैं। आपके बेटे का केस उससे उल्टा है। लुक्स लाइक वो जीना ही नहीं चाहता, एंड दैट्स नॉट अ वेरी गुड साइन। लुक्स लाइक वो जीना ही नहीं चाहता, एंड दैट्स नॉट अ वेरी गुड साइन। कह रहा था सब उसे लूजर बुलाएंगे। साले लूजर्स। अबे लूजर होगा तेरा बाप। तुम्हें पता भी है ये कितना स्टूपिड आइडिया है? मुझे नहीं पता माया, पर मुझे इतना पता है कि वो जिंदा इसलिए नहीं रहना चाहता क्योंकि अपने आप को लूजर समझ रहा है। और ये बात हमसे बेहतर कोई नहीं जानता माया कि इंसान लूजर का टैग पहनता भी खुद है और उतारता भी खुद है। कैसे बताओगे उसे? सुन सकता है वो तुम्हें? पता नहीं। पागल हो गया तू। तुझे लगता है ना बेटा कि तू लूजर है? तुझे आज मैं बताऊंगा कि तेरा बाप कितना बड़ा लूजर था और उसने अपनी जिंदगी के सबसे हसीन पल जिनके साथ गुजारे थे वो सब कितने बड़े लूजर थे। नेशनल कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, इंडिया का बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज। सब कहते थे इसमें घुस गए तो जिंदगी बदल जाएगी। पता नहीं मेरी जिंदगी कितनी बदलने वाली थी। नेक्स्ट। अनिरुद्ध पाठक। अन्नी अन्नी अन्नी। अरे अन्नी नहीं, अनिरुद्ध पाठक। हॉस्टल लाइफ है ये भैया। यहाँ पे देश पांडे का डेस्पो हो जाता है, पटवर्धन का पट्टू हो जाता है, चौधरी का हाँ ठीक है, समझ में आ गया। चलो देखो ना। अन्नी 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 अन्नी। अरे रे रे रे, क्या वो लिस्ट में नाम नहीं है? अरे भैया नाम नहीं होता तो अच्छा होता। क्यों? क्योंकि आपको हॉस्टल नंबर 4 अलॉट हुआ है, H4। हाँ तो इस इंस्टीट्यूट के जो सबसे बड़े वाले निकम्मे हैं, नाकारा हैं और वो नालायक। हाँ नालायक प्राणी हैं, वो H4 में पाए जाते हैं। पूरे इंस्टीट्यूट में उनको लूजर्स के नाम से बुलाया जाता है। लूजर्स? भैया हमारी मानिए अगर आप तो बगल के काउंटर में हॉस्टल चेंज की अर्जी डाल दीजिए। हाँ अगर आपका नसीब अच्छा हुआ तो हॉस्टल चेंज हो जाएगा आपका, वरना लाइफ चेंज हो जाएगी आपकी। अरे चाचा, हमारी दाढ़ से ना तिहाड़ हिल जाता है। ये हॉस्टल पर क्या चीज है? वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। जाओ जाके चक्के देख लो, फिर भाग के चले आना। ये काउंटर कहाँ भागा जा रहा है? और मैं सोच रहा था कि आखिर इतना भी क्या बुरा हो सकता है H4 में। आ गई कम्मो मुजरा करने हैं? घंटे कितना लेती है? What's happening, guys? अरे सर सिल्क्स में था। वो
ये H4 के सीनियर्स थे। इससे बड़ा तो अपना गुसल खाना। ये H4 का कमरा था, पर ये H4 का खाना था। एक्सक्यूज मी, ये आलू है या कद्दू? मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। बस मैंने डिसाइड कर लिया था। मैं 2 बातें सोच के घबरा रहा था। एक, अगर हॉस्टल चेंज नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा? 2, जब तक हॉस्टल चेंज नहीं होता मेरा क्या होगा? वे रॉड से ठोकते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर ऑन करके मुतवाते हैं, नंगा करके बियर बोतल पे बैठाते हैं। हाँ बेटे इधर आओ। तू मरमेड है और तू है बगुला। तेरा ना इस पे दिल आ गया। तुझे बड़ी हंसी आ रही है? इधर आ। क्या नाम क्या है तेरा? अनिरुद्ध पाठक। अन्य अन्नी। तो बेटे अन्नी एक काम कर, पोल डांस करके दे। डंडे, पोल बन। चलो बेटा अन्नी शुरू हो। और मैं सोच रहा था कब ये नचाई बंद होगी और असली ठुकाई शुरू होगी। ऐसे करते हैं डांस? तू हट, मैं दिखाता हूँ। पर मेरे ख्यालों में पलने वाली वो भयानक रैगिंग कभी शुरू ही नहीं हुई। म्यूजिक। इन सीनियर्स के अंदर इतना हरामीपन था ही नहीं कि वो अपने जूनियर्स को सिर्फ इसलिए मारते पीटते क्योंकि वो हेल्पलेस थे। All they wanted was some harmless fun. ये था लूजर नंबर 1, सेक्सा। सेक्सा? वो उसका निकनेम था, क्योंकि उसके दिमाग में वो एक ही बात पूरे टाइम घूमते रहती थी। सेक्स। करेक्ट। कंटिन्यू। वो हमारे हॉस्टल का सबसे बड़ा हवस का पपीता था। क्या लेगी कम? प्ले बॉय, डेबोनेट, दफा 302, मस्तरा में रंगीन रातें, रीजनल भी है। हॉस्टल के शोज में उसकी फ्रंट सीट फिक्स थी और हॉस्टल के एनुअल ऑक्शन का सबसे बड़ा बिडर था ₹1.25 सेक्सा। ₹1.50। ₹3। ₹3 1, ₹3 2, ₹3 3। Call the doctor. क्या हुआ सिस्टर? His BP is fluctuating. मीन्स? आप प्लीज बाहर जाइए, डॉक्टर विल मॉनिटर हिम, प्लीज। हेल्प नहीं, हार्म कर रहे हो तुम उसे। He's okay. ऐसे होता है जब पेशेंट होश में आने की कोशिश करता है। सिर्फ होश आया है, कंडीशन इंप्रूव नहीं हुई है। बाय द वे, ये सेक्सा कौन है? वो सुन रहा था। तो ठीक हो जाए यार, सब ठीक हो जाएगा। पापा क्या बोलना? सच है क्या? क्या बेटा? लूजर्स सेक्सा। हाँ, सब सच है। सच है ना मैं?
सब सच है, सब है इसमें। यार उसको कहानी अच्छी तो लग रही है, सच्ची नहीं लग रही। उसे होश तुम्हारी कहानी की वजह से नहीं, डॉक्टर की ट्रीटमेंट की वजह से आया है। ठीक है तो फिर डॉक्टर्स को और दवाइयों को उनका काम करने दो, मुझे अपना काम करने दो। ट्रीटिंग आवर्स उनके, विजिटिंग आवर मेरा। एक बार ये सेक्सा यहाँ आ जाए ना तो बात बन सकती है। सेक्सा यहाँ? हाँ। तुम्हें पता भी है वो कहाँ है? अरे ऐसे काम में क्या बिजी हो गए यार कि अपने दोस्तों के टच में नहीं रहे। चलो कहीं तो होगा, गूगल पे होगा, फेसबुक पे होगा, टिंडर पे होगा, पर उसको ढूंढूंगा कैसे? सेक्सा का असली नाम क्या था? तुम्हारे हॉस्टल से था, तुम्हें पता होना चाहिए। अरे नहीं, लेकिन हम लोग हॉस्टल में तो सेक्सा सेक्सा ही बोलते थे ना उसको। सेक्सा का असली नाम क्या था? ममता कुलकर्णी। एक्सक्यूज मी, ये गुरमीत सिंह ढिल्लों कहाँ मिलेगा? फादर गुरमीत सिंह ढिल्लों? ऑलराइट। सेकंड ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गोरा चिट्टा सा है, गोल मटोल, घुंघराले से बाल हैं उसके। और सेक्सा? अंकल रूम नंबर 150, 152, 152। सेक्सा? गुरमीत सिंह ढिल्लन। उस दिन पता होता तो बच जाता साला। तो ये पढ़ाई हो रही है? नहीं डैडी जी, वो फ्रेंड्स की है। फ्रेंड्स की है। और तुझे सेक्सा क्या बुलाते हैं? वो मैं बहुत सेक्सी दिखता हूँ ना, इसीलिए। So that's the point I'm trying to make here, gentlemen. If you see the global trends, that's where the market is headed. That's why you guys need our... Excuse me, sir. There's a call for you. Not now. He said to tell you he's someone from Hostel 4. Excuse me. Hello? Am I speaking to Gurmeet Singh? Yes? सेक्सा साले, मैं अन्नी बोल रहा हूँ। ओ साली कम्मो, तू बैन की टकी कुत्ते की लंडी बैन। Excuse me, gentlemen. Shall cancel all my meetings for the next week. Any problems, sir? Have to go to India. कैसी है कम्मो? कभी सोचा नहीं था यार अपना रियूनियन ऐसे होगा। So sorry. कैसे छोटे छोटे बच्चे इतना बड़ा स्टेप उठा लेते हैं यार। ये राघव बेटा तेरे से मिलने कौन है? पहचाना? क्या लेगी कम्मो? प्ले बॉय डेबोनेर मस्तराम दफा 302 या रंगीन रातें? बड़ी स्मार्ट है तू कम्मो। शुक्र है चोट यहाँ लगी, यहाँ नहीं, वरना भारी चोट हो जाती। मैं तेरे बाप का सीनियर था और पता नहीं क्यों इसे हॉस्टल चेंज का